आप सभी सम्माननीय निदेशक गण, सम्माननीय अतिथियों, सदस्यों गणों, पत्रकार बंधुओं, मित्रों, सभी का हमारे अष्टम वार्षिक सामान्य सभा एजीएम में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। मित्रों, आज से 8 वर्ष पूर्व आप सभी के आशीर्वाद से प्रारंभ हुई यह यात्रा अगले कुछ वर्षों में एक दशक पूर्ण कर लेगी और भविष्य में एक बड़े वृक्ष के रूप में सामने आएगी, ऐसी हमें आशा है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत वर्ष 2028 में बुंदेलखंड विकास बैंक के रूप में ये संस्था कार्य करेगी। पिछले वर्ष 15 अप्रैल 2024 को हमने सहकारिता क्षेत्र में प्रवेश कर एक नई संस्था बुंदेलखंड विकास निधि सात सहकारी समिति मर्यादित की स्थापना की थी। प्रारंभ में अपने पूर्व कार्यालय सागर रोड, छतरपुर एवं खजुराहो शाखा से हमने अपना कार्य प्रारंभ किया, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 2 नई शाखाएं, एक शाखा गल्ला मंडी छतरपुर और दूसरा बड़ा बनाना शाखा के रूप में अपना कार्य आरंभ कर दिया है। अभी तक कितना कार्य हमने इस क्षेत्र में किया है, इसका विस्तृत विवरण हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विकास चतुर्वेदी जी आपके समक्ष रखेंगे। आपको विशेष ध्यान इस पर रहना चाहिए। जो भी ये वो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करें, उस पर आप ध्यान दीजिए। वर्ष 2024 से अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं की भविष्य निधि, ये स्टाफ के लिए है। वर्ष 2024 से अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं की भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा आदि योजनाओं में भी संगठन की तरफ से कार्यकर्ताओं के सहयोग के बराबर अनुपात में अनुदान भी प्रारंभ किया है। ये स्टाफ के लिए है। इस हेतु अलग से एक मानव संसाधन विभाग की भी स्थापना की है, जहां ये सारा हिसाब रखा जाएगा, ताकि सभी साथी भविष्य की चिंता से मुक्त होकर अपना पूरा समर्पण दिखा सकें। भविष्य में बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड एवं श्री मतंगेश्वर बुंदेलखंड निधि लिमिटेड का समस्त कार्यभार हमारे नए संगठन बुंदेलखंड विकास निधि सात सहकारी समिति मर्यादित के अंतर्गत लाने की योजना है। तभी वर्ष 2028 के महत्वाकांक्षी लक्ष्य बुंदेलखंड विकास बैंक की स्थापना का स्वतंत्र साकार हो सकेगा, साकार हो सकेगा। संस्था का विस्तृत विवरण आप सभी के समक्ष रखा जाएगा, जिसे अनुसमर्थन कर हमें अनुमोदित करें। एक बार फिर से आप सभी का बारंबार धन्यवाद एवं आभार है। जय बुंदेलखंड, जय हिंद और जय भारत। नमस्कार, मैं पंडित सुधीर शर्मा, मतंगेश्वर नगरी खजुराहो का निवासी। अभी मैं इटली के एक सबसे प्रमुख नगर, जिसे कहा जाए झीलों का नगर, वेनिस से बोल रहा हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी पधारे। पहले तो सभी बैठी हुई माताएं और बहनों को मेरा चरण स्पर्श, चरण वंदन, क्योंकि आज का दिन हमारे विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 360 वर्षों के बाद ये ऐसा मुहूर्त आया है कि सितंबर के महीने में 3 महायोग बने। 9 सितंबर, 18 सितंबर और आज 27 सितंबर, जिसको हमने विश्व की सभी माताओं के चरणों में वंदन दिया है। और इस योग के लिए हम हमारे चतुर्वेदी परिवार, हमारी बहन वर्षा और भाई, अब भाई क्या कहूँगा, हमारे बहनों ही, ये हमारे विकास जी के लिए कि आज का दिन उनने चुना और ये ऑटोमेटिक है। इस संस्था का निर्माण भगवान मतंगेश्वर और आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद से हुआ। ये मतंगेश्वर नगरी की एक ऐसी संस्था है कि हम सभी जानते हैं कि हमें इसे समाज सेवा में करना है। आप सभी पधारे और आज हम इस जगह एक विश्व के एक ऐसे स्थल पर यज्ञ करने जा रहे हैं मां गायत्री जी के आशीर्वाद से, कि इसको हमने संपूर्ण विश्व की माताओं को डेडिकेटेड किया है।
क्योंकि 9 नंबर दुनिया के सारे धर्मों के संतों का एक बड़ा नंबर होता है। इस नंबर के अंदर जो ताकत है वो आज आप महसूस करेंगे। सभी बैठे हुए हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारी माताएं, बहनें आज अपनी अपनी माताओं और उनकी माताएं और उनकी माताएं सबको आज चरण वंदन करें और अपनी माताओं को आज प्रसन्न करने की कोशिश करें। हमारे बीच में बैठी हुई हमारे विकास जी की जो माँ है, जिनने मुझे आध्यात्म में एक नई ऊर्जा देने की कोशिश करी। पैसा वहीं आता है जहां शांति होती है। आज की डेट में विश्व का सबसे शांति का अगर प्रतीक कोई अगर देश है तो हमारी भारत माता भूमि है। हम आप सभी को सिर्फ प्रणाम करते हैं और जल्द ही एक आकर मिलेंगे। ये मिशन जो आप लोगों ने दिया है, हमारे विश्व का मिशन, ये चल रहा है और ये हमारा इस 9 दुर्गा में आप देखिए कि 9 दुर्गा हैं। क्रिश्चियनिटी में भी मदर का बहुत बड़ा रोल है। मुस्लिम माने ना माने, मां का रोल कभी खत्म नहीं हो सकता है किसी धर्म के अंदर। तो मैं उन सभी माताओं को प्रणाम करता हूं और आप लोगों को निवेदन करता हूं कि इस संस्था को आप बैंक न मान के एक सामाजिक संस्था की तरह अपना प्रेम दें। धन्यवाद। आपका भाई, आपका बेटा और इस भारत भूमि का एक स्वयं सेवक सुधीर शर्मा आपको वंदन करता है। वैसे मैं तैयार नहीं था, सिंपली आई वाज इनवाइटिंग, आई वाज नॉट नोइंग एनी डिटेल either of the balance sheet or anything, but whatever I have heard here, I will try to analyze that in a general way. I will be very much easy in English. Will you all permit me to speak in English or I should speak in Hindi? Where I will find that I am very much easy or I am talking something different, that will be in Hindi. Respected Chairman, members of boards of directors, esteemed shareholders, distinguished guests and friends. हिंदी में there is no difficulty, अपन दोनों में बोल सकते हैं। साथियों, आज का जो एक कार्यक्रम था, जो बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड के द्वारा उनका वार्षिक सामान्य सभा AGM 8वीं थी, उसको यहाँ पर प्रतिपादित किया गया और उसके अंदर जो उन्होंने अपनी पूरी विकास निधि का विश्लेषण किया, निश्चित ही तारीफ काबिल है। इसके अंदर समाहित जो भी सेगमेंट्स होते हैं, जो भी खंड होते हैं बैंकिंग के, उन सभी खंडों का उन्होंने यहाँ पर विधिवत विश्लेषण प्रस्तुत किया। स्टार्टिंग से सन 2018 या 19 से जो प्रारंभ हुई थी, निरंतर ही इस विकास निधि ने उन्नयन की ओर अग्रसर अपने को रखा और प्रतिवर्ष जिन जिन क्षेत्रों में हम देखते हैं, या वो जमा का क्षेत्र हो या विविध अन्य बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र हों, उन सब में इनकी उन्नति हर जगह पर दिखाई दी है। कोई भी संस्था के लिए जो उन्नयन होता है वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उस संस्था का, और इस उन्नयन से ही उस किसी संस्था की जो विकास की गति है, विकास की ओर जो उन्मुख हो रही है, वह प्रतिलक्षित होता है। आज हमने इस पूरी बैलेंस शीट के एनालिसिस में यहाँ पर उसका अध्ययन किया। जमा के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई, उसी के साथ साथ जो अग्रिम के क्षेत्र थे उनमें भी बढ़ोतरी हुई। अग्रिम के क्षेत्र से जो हमने देखा कि इनका जो जमा था उसके रेशियो में जो भी अग्रिम इन्होंने दिया वह भी तारीफ काबिल है। एक CD रेशियो होता है, आई थिंक दैट हैज बीन मेंटेन हियर, वो यहाँ पर मेंटेन हुआ है। जहां तक संभव है, मैंने ये भी देखा इसके अध्ययन से, इन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट माने अनिष्पादित आस्तियों का ज्यादा जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब यह संस्था 0 अनिष्पादित आस्ति पर चल रही है, जो कि संस्था के लिए तारीफ की बात है। इसके लिए सभी को खुश होना चाहिए कि एक ऐसी वर्तमान के इतने कठिन अनुपालन में, बैंकिंग के कठिन अनुपालन के साथ जो इस संस्था ने
अपना यहाँ पर रोल अदा किया और सभी नॉर्म्स को पूरा करते हुए अपने ग्राहकों के हित में काम किया, वह तारीफ योग्य है। साथियों, इस संस्था ने, जैसा अभी विदित हुआ, जो इन्होंने बताया कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में भी अपनी प्रगति को अग्रसर किया है। इस क्षेत्र में इन्होंने 3 शाखाएं खोली, जो कि एक राजनगर बताया, एक बड़ा मलहरा बताया और एक जो है गल्ला मंडी में। इस क्षेत्र में इन्होंने काम करने के लिए अपने को आगे किया। निश्चित ही कोऑपरेटिव क्षेत्र के अंदर यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका लाभ जो जन सामान्य को जाता है, वह समाज को काफी आगे आर्थिक दृष्टि से बढ़ाता है और इसका फायदा समाज को होता है। जब किसी भी क्षेत्र में समाज को फायदा होगा तो निश्चित ही उस पूरे क्षेत्र का विकास भी संभव होगा। अब इसके अंदर जो इन्होंने, खैर मैं उसको या तो चूक गया या देख नहीं पाया कि अग्रिम इन्होंने किन खंडों में दिया है। अधिकतर व्यवसाय के क्षेत्र में देते हैं, कृषि के क्षेत्र में देते हैं और अन्य रिटेल क्षेत्रों में भी लोन दिया जाता है। बचत खाते में जैसा आपने देखा, इन्होंने सबसे अधिक बचत खाते आरडी के क्षेत्र में और अन्य विभिन्न उसके अंदर इन्होंने पब्लिक का निवेश किया है, जो कि तारीफ काबिल है। बैंकों की भूमिका जो समाज के विकास में है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यही अकेला एक ऐसा क्षेत्र बचा है जहां पर लोगों को विश्वास है। संस्था बैंकिंग संस्था, चाहे यह विकास निधि हो या आगे चल के ये बैंकों का रूप ले या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इसमें जनता का पैसा इन्वॉल्व होता है, शेयर होल्डर्स का पैसा भी इन्वॉल्व होता है, जो कि पूरे क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाता है। बैंकिंग का मतलब क्षेत्र का विकास। साथियों, इसके अंदर जो ब्याज दरें भी रखी, मैं सोचता हूं कि इस ब्याज दर को मेंटेन करने के लिए इन्होंने निश्चित ही उसमें भी काफी प्रयास किए होंगे। कोई से व्यक्ति से पैसे को लेना और उसको फिर ब्याज देना, ये किस प्रकार दिया जाए, दिस इज एन आर्ट। इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। तो निश्चित ही किसी से कम राशि पर ब्याज लेना, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो इन्होंने बताया कि हमने बचत खातों में भी ब्याज को 6% रखा है। तो निश्चित ही इनका जो निवेश है उन क्षेत्रों में है जहां पर वृद्धि के कारण होंगे और वो अपने ग्राहक को उस पैसे को उस ब्याज दर के 6% के साथ वापस करेंगे। सभी बैंकें इसको 6% से नहीं दे सकती। यदि देंगी तो निश्चित ही उनको मार्केट की जो भी एक्टिविटीज है उसमें विजिलेंट रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। जब वो मार्केट के प्रति वो संस्था सतर्क रहेगी, निश्चित ही उसके कर्मचारियों को भी ऊर्जावान रहना पड़ेगा, विनम्र रहना पड़ेगा, खातों को खोलना पड़ेगा, अपनी निधि को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वह संस्था अपना लाभ भी कमाएगी, 6% बचत खाते पे ब्याज देगी, एफडी की ब्याज दरें भी निश्चित इससे ज्यादा होंगी, उन पर भी ब्याज देगी। इसके लिए मैं बुंदेलखंड विकास निधि की काफी तारीफ करता हूं और यह चाहता हूं कि भविष्य में इसी तरह ये जो है ग्राहकों के हितों में काम करे और उनको अधिक से अधिक फायदा दे। साथियों, जब हम एनालाइज करते हैं किसी भी बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट उस संस्था की जान होती है। इसके अंदर अभी हो सकता है कि मैं चूक गया हूं, प्रॉफिटेबिलिटी की कितनी हुई उसके भी आपने शायद बोला कि नहीं बोला, मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रति वर्ष कितना प्रॉफिट जनता से कमाया और उसमें से कितना प्रॉफिट कहां पर गया, कैपिटल को कैसे इंक्रीज किया, यह सब भी एक जो है इसका पार्ट होता है। तो साथियों, मैं बोलने के लिए मेरे पास पर्याप्त है। मैं पूरी बैलेंस शीट को एनालाइज करूं, इसके बाद जो डिपॉजिट्स, एडवांसेस जो भी हैं उन सब के ऊपर काफी बोलने का होता है, लेकिन पूरा विस्तृत विवरण यहाँ के सीईओ श्री विकास जी ने यहाँ पे प्रस्तुत रखा और जो अपने चेयरमैन हैं उन्होंने भी इसके ऊपर काफी प्रकाश डाला। अब रही बात एक चीज की जिसके ऊपर कि किसी भी संस्था का जो ऑडिट होता है, जो कि इसका एक मुख्य पार्ट है, ऑडिट होना यह बताता है कि संस्था ने कहां गलतियां की, किस क्षेत्र में इनको और उन्नति करना है। तो ऑडिट से पैसा किधर निवेश हो रहा है उसको हम कैसे पकड़ेंगे, कहीं गलत खर्च तो नहीं हो रहा है, संस्था किस तरफ जा रही है। तो निश्चित ही जो
ऑडिट होता है और जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वह भी जनता के सामने प्रस्तुत की जाती है, जो कि इन्होंने यहाँ पर की, और उसका भी अनुमोदन होता है कि हम इस ऑडिट रिपोर्ट में जनता को क्या देंगे और जनता से क्या लेंगे, इनके पैसे का जो निवेश हुआ है और जो जो जहां हमने किया है, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वह भी तो ज्यादा नहीं है। यदि हमारे खर्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, संस्था लाभ नहीं कमाएगी। क्या संस्था का जो उद्देश्य लाभ कमाना है? एक बैलेंस शीट का पार्ट और होता है। संस्था का उद्देश्य इसके अंदर देखा मात्र लाभ कमाना नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, जनहित में कार्य करती हैं और जनता उससे जो है लाभान्वित होती है। यह हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए एक गौरव की बात है कि बुंदेलखंड विकास निधि जैसी संस्था हमारे इस क्षेत्र में है और जो कि सर्वांगीण विकास कर रही है, शाखाएं भी खोल रही है। और जैसा अभी उन्होंने कमिटमेंट यहाँ पे किया कि हमको 5 शाखाएं और खोलनी है, वो 5 क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे। उन 5 क्षेत्रों के जो व्यक्ति हैं वह भी इससे जमा से ब्याज से फायदा लेंगे। इसके बाद जो बुजुर्ग हैं वो MIS से फायदा लेंगे। इसके अलावा जो गरीब जनता है वह इससे ऋण लेकर के भी अपने औद्योगिक विकास करेगी, जिससे पूरा जीवन खुशहाल होगा। मैं नहीं चाहता, न मैंने यहाँ सुना है इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई एक बुंदेलखंड विकास निधि जैसी कोई संस्था यहाँ पर है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी ओर से ये कामना करता हूँ कि ये संस्था दिनों दिन आगे बढ़ती चली जाए। मैं बात कर रहा था ऑडिट की, तो ऑडिट का क्षेत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो चयन उन्होंने किया होगा, निश्चित ही जितने शेयर होल्डर्स हैं, जिसके इसके मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं और भी लोग हैं, उससे सोचकर ही किया होगा। ऑडिट होना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा, कई संस्थाएं, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो अपने ऑडिट रिपोर्ट के कारण अपनी कमियों को छुपाती हैं। उस छुपाने से संस्था तो गर्त में जाती है, निवेशक का पैसा भी जो है वह भी चला जाता है। बीच में आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे, एक उस संस्था का मुझे नाम लेते हुए कोई झिझक भी नहीं हो रही है, सहारा एक थी, लोग उसकी तरफ दौड़ के लोगों ने उसमें निवेश किया, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, 5 लाख, 10,000। अंत में उस संस्था का क्या हुआ? उस संस्था पूरी की पूरी लोगों के जो निवेश किए हुए पैसे चले गए। कई चिट फंड कंपनीज खुलती हैं, उनके बारे में भी आदमी नहीं देखता। ये अगर इस प्रकार की मीटिंग होती रहती है जहां पर हर चीज को स्पष्ट रूप से बताया जाता है और दिखाया जाता है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, और पूरा विश्लेषण करके उसकी प्रस्तुति की जाती है, तो उससे निवेशक भी जानता है कि वी आर इन द सेफ हैंड्स, हम सुरक्षित हाथों में हैं। और जब निवेशक सुरक्षित हाथों में है तो निश्चित ही खुशहाल रहेगा, वह भी खुशहाल रहेगा, संस्था भी खुशहाल रहेगी और एम्प्लॉइज भी खुशहाल रहेंगे। तो साथियों, इसमें बोलने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको टच किया जाए। एक एक पॉइंट के ऊपर अगर एनालिसिस किया जाए तो बैंकिंग बहुत वास्ट होती है। हर बैंकिंग परिवर्तन के क्षेत्र से गुजरती है। मैंने देखा इन्होंने उसके अंदर मैग्नाइजेशन के बारे में बोला। आज बुंदेलखंड निधि ने अपने को एटीएम के क्षेत्र में भी डेवलप किया है, यह भी हमारे लिए खुशी की बात है। एटीएम, अगर वहां उसका ग्राहक एटीएम से पैसा निकाल रहा है, अभी ये मुझे स्पष्ट नहीं है कि वो खाली जब वो अपना एटीएम यूज करेगा तो क्या वो खाली बुंदेलखंड निधि के जो कोऑपरेटिव बैंक से उनके जो एटीएम्स अलग होंगे, या वो सामान्य जो एटीएम्स हैं उनसे भी अपना परिचालन कर पाएगा। अधिकतर एटीएम्स सभी बैंकों से परिचालन करते हैं, तो निश्चित ही वह ग्राहक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ेगा। एटीएम्स के अंदर भी बहुत सारे इनहेरेंट फीचर्स होते हैं, उसके बारे में विकास जी खुद ही आपको या ग्राहकों को भविष्य में बताएंगे इसके अंदर क्या क्या फायदे होते हैं। ये इंश्योरेंस भी इसके अंदर होता है और कई चीजें हैं, लॉन्स मिलती हैं, किससे रिलेटेड है, कौन सा एटीएम कार्ड है, किस कंपनी का कार्ड है, किससे इन्होंने टाई अप किया है, तो उन सबकी बहुत सारी जो है विशेषताएं होती हैं जो कि एटीएम कार्ड के अंदर छुपी होती हैं। यह ग्राहक के लिए फायदे का एक सौदा होता है कि आम के आम गुठलियों के दाम, पैसा भी निकाल रहे हैं, कोई घटना घटित हो गई तो उसके बाद उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। अब एक छोटी सी चीज का, एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो कि जिसका इन्होंने विश्लेषण सीईओ साहब ने बहुत अच्छे से किया,
किसी भी संस्था की जो एसेट होती है वो धन नहीं होता, पूंजी नहीं होती, जमा नहीं होता, अग्रिम नहीं होता, वह उसका मानव संसाधन विभाग होता है। जिसका मानव संसाधन विभाग जितना ही बलिष्ठ होगा वह संस्था उतनी ही ऊंची जाएगी। जहां के कर्मचारी अच्छे होंगे, जिनकी ट्रेनिंग पॉलिसीज अच्छी होंगी, जिनके अंदर कस्टमर के लिए सहृदयता होगी, निश्चित ही वो व्यक्ति जो है अपना संस्था में सहयोग करके संस्था को ऊंचाइयों में ले जाने के अलावा खुद का करियर प्रोग्रेशन भी अच्छा करेंगे। जो अभी मार्किंग उन्होंने बताया, इसके अंदर कभी भी कोई संस्था है उसके अंदर एक सिस्टम नहीं होना चाहिए जो जनरली होता है प्राइवेट संस्थाओं में। पिक एंड चूज। पिक एंड चूज माने ये मेरा छोटा भाई है, इसको मैं आज ब्रांच मैनेजर बनाता हूँ, ये वीरेंद्र श्रीवास्तव हैं, इनको मैं यहाँ का चेयरमैन बनाता हूँ, आज ये हैं। कोई भी संस्था जब पिक एंड चूज से चलती है वह संस्था हमेशा गर्त में जाती है। और जब मानव संसाधन विभाग मेन फंक्शनरी से अलग होगा, मेन फंक्शनरी माने ऑपरेशन से अलग होगा, और मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि मानव संसाधन विभाग को फंक्शन से, ऑपरेशन से अलग रखें, जो कि खाली कंट्रोल जो है वो मानव संसाधन के जो जितने भी कर्मचारी हैं उनके उन्नयन के लिए दे, और उनके लिए जो इंश्योरेंस होता है या उनकी जो सर्विस कंडीशंस होती हैं, सेवा शर्तें होती हैं, उन्हीं पर काम करें। और जब वह वर्ग खुश हुआ तो संस्था निश्चित ही अच्छी होती है। वह मैं ट्रेड यूनियन का लीडर भी रहा हूँ, हो सकता है मैं एक सेंटेंस बोलने वाला हूँ कि कोई भी जो लोगों को यहाँ पे अच्छा लगे या बुरा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ट्रेड यूनियन का लीडर करीब 30 साल रहा हूँ, 30 साल एक्टिव रहा हूँ और पोजीशन होल्डर रहा हूँ। कोई भी संस्था जो लाभ कमाती है और कर्मचारियों पे ध्यान नहीं देती, वह संस्था मजदूर के खून से सिंचित होती है और कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचती। लाभ का फायदा मजदूर वर्ग को मिलना चाहिए। मुझे लगता है आप सभी इस बात से समर्थित होंगे। तो जो भी संस्था है मजदूर से चलती है, और यदि मजदूरों को क्रश किया जाएगा तो संस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारी योजनाएं होती हैं, कई चीजें होती हैं, मैंने देखा इन्होंने तो बहुत सारी चीजें उसमें उसके अंदर इंक्लूड की हैं। अगर वह चीजें सभी इसके अंदर समायोजित हैं और उस अगर सत्य वचन के साथ उनका यहाँ पर पालन किया जाता है तो यह संस्था बुंदेलखंड क्षेत्र में ही नहीं, निश्चित ही यह एक बड़ी आर्थिक यूनिट के रूप में पूरे देशों में और विदेशों में भी अपनी शाखाएं खोलेगी। कोई भी चीज एक छोटी सी होती है और धीरे धीरे वह इकाई प्रोग्रेस करती हुई चली जाती है, अपने स्वरूप को बढ़ाती चली जाती है और एक दिन ऊंचाइयों तक पहुंचती है। वर्तमान का युग प्राइवेटाइजेशन का युग है, लोगों का है, लोग जो समर्थ लोग हैं उन लोगों का युग है। कंपनियां क्यों सफल होती हैं, लोग क्यों सरकारी नौकरियों में नहीं आ रहे हैं, स्पष्ट है। आज मैंने जो है 38 साल की नौकरी की, आज मेरे बेटे जो नौकरी करते हैं वो जितना मैंने 38 साल में नहीं कमाया वो 2 साल में उनकी तनख्वाह में हो गया। तो लाभ कमा के दे रहे हैं, लाभ मिल रहा है। तो साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो वार्षिक सामान्य सभा थी, इसके अंदर सीईओ सर ने यहाँ के जितनी भी चीजें बताई उससे इस कंपनी का स्टेटस दिखाई देता है कि यह एक मजबूत है, इसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, इसके जो अनावश्यक रूप से ग्राहक भी नहीं बनाए जा रहे। नहीं तो कोई संस्था खुलते ही तारों तोड़ जो है तो ग्राहकों का समायोजन करना चालू कर दी है, उनका खाता खोलना, ये करना। लेकिन मुझे डर रहा है कि ग्राहक भी जो बनाए जा रहे हैं वो भी मजबूत हैं। तो मैं इस कंपनी के लिए, इस बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड के लिए कामना करता हूं कि यह निरंतर आगे बढ़े और जैसा कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत सारी बैंकें खोले, समाज का योगदान दे, बड़े बड़े नेशनलाइज जो बैंक हैं या अंडरटेकिंग्स हैं उनका सामना करे। विद दिस आई सम अप माय। आप लोगों ने जो आशा तो विश्वास हमारे ऊपर दिखाया है उस पर हम सफल हों।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ निदेशक श्री एच.एस. द्विवेदी जी बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी आए, थोड़ा सा कुछ एक दो शब्द। पधारिए सभी अतिथिगण, हमारे स्टाफ साथियों, आज गत वर्षों की अपेक्षा साथ आज 8वां वर्ष है लगातार हम गतिविधियों के बारे में जान रहे हैं। विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि अब 7 समिति हो गया है। मैं इसमें आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस साल 3-4 ब्रांचें उन्होंने खोली हैं। जो वादा इन्होंने किया था वो पूरा किया है। आशा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई है और आगे बैंकिंग और भी बैंक का रूप ले, ये आप लोग क्या आता है। जो बुंदेलखंड विकास निधि के बारे में एक पॉइंट के बारे में सीओ साहब ने आपको बताया, जिसकी समीक्षा बैंक के अधिकारियों ने की है और उससे संतोष व्यक्त किया है। तो हम लोग भी जो इन्होंने बताया है और जिस तरह से गतिविधियाँ चल रही हैं हमारे इस बैंक में और विकास निधि में, वो संतोषप्रद है। लोगों को फायदा हो रहा है, लोग लाभ ले रहे हैं और बैंक की गतिविधियाँ अच्छी तरह से चल रही हैं। अभी इन्होंने साथ साथ में ATM की व्यवस्था की है। बड़ा नारा में इसको ओपन किया है। अन्य बैंकों की अपेक्षा उसमें और सुविधाएं इन्होंने देने की कोशिश की है। विकास निधि का पहला ऐसा बैंक होगा विकास निधि जो ATM की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। बैंक के अधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया है और हम यही चाहते हैं कि आगे विकास निधि इसका बैंक के रूप धारण करे और सब लोगों को इसका सहयोग मिले और सभी साथी लोग इससे जो है संतुष्ट हों। मैं इस सभा के माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जो सभी लोग पधारे हैं और बैंक की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद। अंकुर यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द इस पूरे कार्यक्रम के लिए जो उन्होंने देखा है अभी और जो पूर्व में उनका अनुभव है वो अपना व्यक्त करें। आदरणीय श्री अंकुर यादव जी। क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा इस बार विलंब से आए, एक और कार्यक्रम में फंसे थे और भाई साहब कह रहे हैं कि जो देखा सुना है उसके बारे में बोलो, तो मैं आज आपको बताता हूं कि आप बगैर देखे सुने भी कुछ बोल सकते हैं। मैंने कुछ आज देख नहीं पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बुंदेलखंड विकास निधि संस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है और वर्ष भर हम संस्थान के संपर्क में टच में रहते हैं। तो आज का प्रेजेंटेशन भले ही मिस किया हो, लेकिन संस्थान की प्रगति के बारे में एक जो अनुमान और एक शुभेच्छा मन में होती है वो यही है कि संस्थान नित्य नई प्रगति कर रहा है और संस्थान की प्रगति से छतरपुर के अनेक परिवारों की प्रगति जुड़ रही है, पूरे शहर की प्रगति जुड़ रही है, उन छोटे कामगारों की प्रगति भी जुड़ रही है जो संस्थान से लोन लेकर अपना परिवार चला रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं और शुभकामनाएं देता हूं और ये संस्थान तरक्की करे, आगे बढ़े और कई लोगों के परिवार इससे जुड़े। अर्थशास्त्र के विषय में हमारी अल्पज्ञता है, बहुत सीमित ज्ञान हमें रहा है। हम खुद अपने ही बैंक 3-4 महीने में एक बार जाते हैं जब बहुत ही इमरजेंसी हो, ऐसा लगे कि कोई वेंटिलेटर पे है, तभी हमें बैंक जाना पसंद है। अन्यथा गूगल पे आ जाने से बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो अर्थशास्त्र बहुत कम समझ में आता है। अमर्त्य सेन को तो नहीं पढ़ा है, हाँ कबीर को पढ़ने वाला आदमी हूँ। कबीर को जितना पढ़ा है तो कबीर के क्षेत्र में तो अर्थशास्त्र बहुत सीमित है। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से घटनाओं को देखता हूँ और वो यही है कि कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। हर संस्था का यही फलसफा होना चाहिए, ये दर्शन होना चाहिए कि हमको इतना कमाना है कि ये जो हमारा कुटुंब है, कुटुंब आपका पूरा शहर है, आपके कामगार हैं, आपके लोग हैं, आपका स्टाफ है, इन सब का भी चलता रहे और कोई व्यक्ति आपके संस्था से जुड़े आए लोन लेने तो आप इतने सामर्थ्यशाली हो कि उसको दे सकें ताकि वो नई जिंदगी शुरू कर सके, एक नया कारोबार शुरू कर सके। तो इस दृष्टिकोण के साथ ये संस्था काम करे। अर्थशास्त्र बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें कई बार क्रूर होना पड़ता है संस्थानों को। अभी श्रीवास्तव जी जिस तरीके से ऑडिट समझा रहे थे और बहुत सारे गूढ़ विषय समझा रहे थे,
तो मेरी जैसी बहुत बड़ी आबादी है जो इस तरह के गूढ़ विषय समझ ही नहीं पाती है, और मुझे गर्व है इस बात का कि हमारी आबादी ज्यादा है। कम लोग हैं जो इस तरह के गूढ़ विषय को समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि हम काम करें, खूब पैसा कमाएं और संस्थान को आगे बढ़ाएं, लेकिन हर संस्थान की जो दृष्टिकोण है, जो उसका मुख्य फलसफा है, वो ये होना चाहिए कि हमें मानवता के साथ काम करना है और ह्यूमैनिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम उसको ध्यान में रखकर काम करते हैं तो वो काम अच्छा हो ही जाता है। आपके कम प्रयास भी उस काम को अच्छा कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना है खुद की जिंदगी के कुछ अनुभवों से। तो मैं पिछले कुछ वर्षों से देख ही रहा हूँ कि बुंदेलखंड विकास निधि बहुत मानवीय दृष्टिकोण से काम कर रही संस्था है। चाहे छतरपुर में सर्वाधिक ई रिक्शा लोन करने का काम हो, चाहे छोटे कामगारों को अवसर देना हो, ये मानवीयता से जुड़े काम हैं। हम एक जोक अक्सर सुनते हैं कि बैंक लोन उन्हें देते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, और बाकी जिसको लोन की जरूरत होती है वो तो बेचारे चप्पल घिसते रहते हैं, उन्हें लोन नहीं मिलता है। तो ऐसी संस्था जो बुंदेलखंड विकास निधि जैसी संस्थाएं हैं, जो उन लोगों की जरूरत को समझ रही हैं और उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, तो मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ इस संस्था को कि इसका जो ऑडिट होता हो, जो भी और होता हो, वो और अच्छा हो और इसकी प्रगति बहुत अच्छी हो, और ये संस्था एक बहुत सशक्त बैंक के रूप में हम सबके बीच हो। ये हर वर्ष मेरी शुभकामनाएं रहती हैं, इस वर्ष भी यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपके कैसे हमारा एटीएम कार्ड हमने लॉन्च किया, लगाओ। ये है तो एचडीएफसी बैंक के सहयोग से ये काम हुआ है, और अब इसको इस साल अभी सभी कस्टमर्स तक हम इसको लेके जाने वाले हैं। और अगली बार जब हम इस सभागार में बैठेंगे तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग अपना अपना एटीएम कार्ड लेके आएंगे, ताकि आपको बता सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये परिचय दूं, बुंदेलखंड बैंक विकास निधि बैंक तो हमारा ही बैंक है। हमारा जो एक सीनियर सिटीजन क्लब के नाम से और राम मंडल छतरपुर में जो क्लब चलता है रविशंकर पार्क में, उसके प्रमुख कार्यकर्ता जो है हमारे इस बैंक के ही डायरेक्टर है मैनेजर। तो मैं उससे जाना और क्या बताऊं कि वो तो उन्हीं की बैंक है तो हमारी बैंक है। तो हम लोग इस बात के बेहद प्रसन्न हैं कि ये बैंक हमारी है, और हम लोग ये मानते हैं कि हमारी बैंक है, तो हमको ये मान के चलना है कि हमारी बैंक है। दूसरा ये है कि हमारे बैंक हमारा क्लब इस प्रकार के लोगों का क्लब है जिसमें कम से कम 70 लोग मेंबर हैं, और ये ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी अगर इसको नाम दिया जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि हर प्रकार के योग्य व्यक्ति रिटायर होने के बाद हमारे क्लब में आए हैं। मैं उसका अध्यक्ष होने के नाते ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इससे अच्छा क्लब मैं नहीं समझता कि अभी कोई हो, शायद हो, और है तो मैं बेहद खुश हूँ कि ऐसा क्लब और भी चले बने। तो हमारे क्लब में जो ओपन यूनिवर्सिटी का मैंने नाम लिया, उसका मतलब ये है कि हर योग्यता के लोग हमारे क्लब में हैं। वीरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे क्लब के मेंबर हैं, जो बैंक ने जिन्होंने अभी सर्वगुण संपन्न सब कुछ जानते हुए बैंक से संबंधित, जो क्लब को नहीं बता पाएगा ना मैं बता पाऊँगा, बोल पाऊँगा तो बैंक के क्या नियमावली और क्या कानून कायदे होते हैं। हमें बड़ा गर्व इस बात का है कि हमारे क्लब में ऐसे मेंबर हैं जो हर क्षेत्र में अपनी योग्यता रखते हैं, और उन्होंने यहाँ जो रिप्रेजेंट किया बैंक में, उससे हम गौरवान्वित हुए हैं। और निवेदन करेंगे कि ऐसा ही क्लब हमारा आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, और बैंक को हम शुभकामनाएँ देंगे कि हर साल हमको बुलाते हैं और हम आते हैं, खा के चले जाते हैं। तो हमें ये लगा कि
शुभकामनाएं तो कम से कम देना ही चाहिए। धन्यवाद। आज बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड के 8वीं वार्षिक सामान्य सभा में यहाँ उपस्थित कंपनी के संचालक आदरणीय श्री E.R. चौबे जी, हमारी बहन सुधा चौबे जी और इस कंपनी लिमिटेड के CEO आदरणीय श्री विकास चौबे जी और यहाँ उपस्थित सभी अंशधारक और सभी आदरणीय अतिथिगण, पत्रकार बंधु, निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात है जैसा कि इस विकास निधि के जो CEO हैं उनका नाम ही विकास है और निश्चित रूप से वो जो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उसी का आज परिणाम है। 8 वर्ष पूर्व एक शाखा यहाँ पर संचालित हुई थी, आज उसकी संख्या बढ़कर के 4 हो गई है। निश्चित रूप से उनकी ये ईमानदारी और पारदर्शिता, ये दोनों का सुखद परिणाम है कि संख्या आज 4 पहुंच गई है। निश्चित रूप से उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत सराहनीय और अच्छा कार्य किया जा रहा है। कुछ बिंदुओं में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य हुआ है और जो आज बैलेंस शीट को मैं देख रहा था और सुन रहा था, ज़्यादा मुझे इसके बारे में ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ये अनुभव हुआ कि जो ग्राहकों को आपके द्वारा सहज सरलता से उनको अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है, उसके कारण काफ़ी राशि आपके बैंक में की शाखाओं में एकत्रित हो रही है। आपके द्वारा जो लोन गरीब लोगों को दिया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत सारे जिन लोगों के द्वारा लोन लिए गए हैं, हमको जानकारी उनके द्वारा प्राप्त हुई कि बड़ी सहज सरलता से लोन प्राप्त हो जाता है और जो आपके द्वारा रिकवरी की जा रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें भी इस तरह से बैलेंस बनाया जा रहा है क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बिंदु जो मैंने आपके द्वारा रखा गया, ऑडिट एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और मैं तो चाहूँगा कि ये कंपनी के द्वारा आपने ऑडिट कराई है, दूसरी से भी ऑडिट कराई जाना चाहिए और इसका बड़ा सुखद परिणाम होता है यदि किसी कंपनी को आगे बढ़ना है। हम आपको गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसमें भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं टीकामगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी था, वहाँ एक लेखापाल की ऑडिट पर कुछ शंका थी, वो ऑडिट नहीं हो पा रही थी, कुछ हमको शंका पैदा हुई कि कुछ गड़बड़ कर सकता है। जब उसकी ऑडिट हुई तो मालूम हुआ कि उसके द्वारा बहुत सारी राशि का गबन किया गया है। केवल एक जगह हमको शंका हुई कि उसके द्वारा GPF 20,000 रुपये का निकाला गया और उसके द्वारा उसको 2 लाख रुपये कर दिया गया और जब ऑडिट की गई तो मालूम हुआ कि मुझे विगत 5 वर्षों से उसके द्वारा बहुत सारी राशि का गबन किया गया और इस आधार पर हमारे द्वारा FIR दर्ज की गई, केस दर्ज हुआ, बहुत सारी उसमें राशि का गबन मिला। अंतोगत्ता उस व्यक्ति को जो है हमें नौकरी से अलग करना पड़ा। वो जबलपुर केंद्रीय जेल में था, वो आजकल वर्तमान में ऑटो चला रहा है। उसके द्वारा बाद में जरूर निवेदन किया गया कि सर हमारे द्वारा जो गबन किया गया है आप वो राशि को जमा कर लीजिए, लेकिन जब केस कोर्ट में पहुंच जाता है तो उसके बाद ये संभव नहीं हो पाता। तो निश्चित रूप से हम विकास भाई से निवेदन करेंगे कि ऑडिट जो है ये कंपनी के बाद दूसरी कंपनी से भी ऑडिट होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। इसी प्रकार से एक बिंदु जो आपके द्वारा रखा गया है कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए आपके द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, ये वास्तव में ये बहुत बड़ा पॉलिसी मैटर है। मैं इतने वर्षों तक जगह जगह संभाग स्तर पर अधिकारी रहा, उसमें यही पॉलिसी मैटर है कि हम अपने जो कर्मचारी हैं उनको खुश रखें और उनसे अधिक से अधिक कार्य ले सकें। मैं समझ रहा हूँ कि हमारा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे बड़ा होता है। मैं उज्जैन से रिटायरमेंट लाया हूँ और लगभग 15,000 कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन हमारे द्वारा जो उनको दी गई लीगल सुविधाएं हो सकती थी वो सुविधाएं दी गई, लेकिन उनके साथ में डट करके हमने काम भी दिया और ये भी ध्यान रखा रहा कि कहीं किसी प्रकार के कोई किसी के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। तो ये अच्छी बात है आपके द्वारा जो अपने एम्प्लॉइज को आप सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि हम जगह जगह यही हमको प्राइवेट स्कूल्स में सुनने को मिला और देखने पर पता लगा कि जो राशि
उनके द्वारा ली जा रही है, लेकिन उसमें से सुविधाएं कर्मचारियों को बहुत कम दी जा रही थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, सुखद खबर है। एक और बिंदु, आपके द्वारा जो एटीएम का ये प्रचलन किया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। एटीएम के द्वारा निश्चित रूप से लोगों को अगर अल्प समय में पैसे की आवश्यकता है तो वो उस पैसे को निकाल सकेंगे। पुनः आपके द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है कि हमें 5 संस्थाएं और अभी खोलना है, मैं ये ईश्वर से यही कामना करता हूं और उनके माता पिता से भी निवेदन करूंगा कि उनको इसी प्रकार से प्रेरणा देते रहें, तो वो ईमानदारी और पारदर्शिता से विकास जी आगे बढ़े, तरक्की करें, यही ईश्वर से कामना है और लक्ष्य की पूर्ति उनको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। कंपनी एक्ट के हिसाब से जो ऑडिट बोर्ड है हमारा, वो हमारा इंटरनल ऑडिट बोर्ड नहीं है, वो एक्सटर्नल ऑडिट बोर्ड है और वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है जिसको वो पब्लिश करते हैं। उसमें हमारा उनके ऊपर कोई दबाव भी नहीं होता, ना हम उनका भी कोई टच कर रहे हैं। हमारे सीए साहब बैठे हुए हैं, मनीष अग्रवाल जी, जो हमारे लोकल सीए भी हैं और एक तरह से इंटरनल अकाउंटेंसी पूरा मेंटेन करते हैं। ये खुद बता सकते हैं कि कभी मैंने इनकी रिपोर्ट में कोई इंडेक्समेंट किया हो तो बता दो, कभी कहा हो इनको ऐसे करो, जो ये कहते हैं वो सब ओके। उसमें सुधार करने की हमारी, ये मेरा काम है। अगर ये कोई इंडेक्स करते सर इसमें ऐसा करना है, वो सुधार करना मेरा, वो करूंगा, मैं आगे भी करूंगा, कमिटेड हूं इसके लिए। लेकिन कभी ये बैठे सामने, अगर आप मुझे इंडिपेंडेंट वे में पूछ लीजिए, कभी मैंने कहा, जबकि ऐसा नहीं है कि सारी रिपोर्ट हमेशा अच्छी होती है। आप बैंकिंग में रहते हैं तो साल भर काम करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है, लेकिन जो ये हमें बताते हैं कि सर ये एग्जैक्ट पिक्चर है, हम उसको इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे भी एक भविष्य चाहिए और अब इस उम्र में इस पड़ाव पर आ गए हैं कि हमारे पास अब अगर कुछ नहीं होगा तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, बेरोजगार तो ठीक है, जनहंसाई का पात्र भी बनेंगे और लोक अपवाद का कारण भी बनेंगे। तो अब कम से कम ये कोई ऐसा काम ना करें जिससे हम लोक अपवाद का कारण बने, जनहंसाई का कारण बने, और कहीं ना कहीं जो कुछ ना कर पाए यदि हम, तो कम से कम हमारे पूर्वजों ने जो कीर्ति हमें लाके दी है वो कीर्ति बनी रहे। बस उद्देश्य हमारा ये रहता है वो कीर्ति किसी रूप में कम ना हो। बस अगर हम उसको ही मेंटेन कर पाए तो मेरी इससे बड़ी सफलता और कुछ नहीं है। पैसा तो कम ज्यादा सब लोग कमा लेते हैं, वो बहुत बड़ा मैटर बिल्कुल नहीं है। एक दिन में एक बड़ा अच्छा आशुतोष राणा जी एक बहुत अच्छे विचारक भी हैं, बहुत अच्छे अभिनेता भी, उनकी बहुत अच्छी बात अंदर तक मुझे घर कर गई। उन्होंने लिखा कि लोग 5,000 स्क्वायर फुट का मकान बनवाते हैं, रहते केवल 500 स्क्वायर फुट में है, 4,500 स्क्वायर फुट में उनका ईगो रहता है केवल कि मेरा मकान। बस वही चीज हमारे साथ में कि आप अल्टीमेटली खाते क्या है, दाल रोटी, बाकी तो सेटअप इतना सब है कि ये बंगला है, ये गाड़ी है, ये सब चीजें सेटअप यही रह जाता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक अच्छे उद्देश्य के साथ हम काम करें और आप लोगों का सतत मार्गदर्शन भी जरूरी है, सतत इंटरवेंशन भी जरूरी है। कहीं ना कहीं वो हमें अपने ऑन द टोज रखता है चीजों के प्रति कि नहीं अभी हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, हमारे ऊपर इतने लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे ही आप संगठन बढ़ता है तो समाज के सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, उनकी एक निगाह उसके ऊपर आ जाती है, तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं वहां पर कि केवल हमें अपने लिए काम नहीं करना, अपने सेटअप के लिए काम नहीं करना, हमें समाज के लिए काम करना है। क्योंकि समाज में अगले साल जब हम आपके सामने जाएंगे तो क्या चेहरा लेके जाएंगे, तो एक गर्व की भावना से जाए, ऐसा आशीर्वाद हमें आपसे चाहिए है। बुंदेलखंड निधि प्राइवेट लिमिटेड के जो भी पधारे हैं, हमारे अतिथिगण और कर्मचारीगण और हमारे जो सबको बहुत बहुत आभार। नवदुर्गा शुभरात्रि, नवदुर्गा की आपकी शुभरात्रि और साथ में ये सब कामना है। इतना इन लोगों ने इतना अच्छा बोला है, इतना अच्छा समझाया है। अभी तक हमें भी कभी कभी इनसे किसी लगा करती थी कि विकास काम बढ़ाते जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों पर भी विश्वास है कि जो पुराने कर्मचारी हमेशा उनको समझाते रहते हैं कि देखो बेटा तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे परिवार के जितने वो हैं सब के लिए ये संस्था है। हमेशा इसकी बात का उदाहरण अपने पाठक जी अच्छे से दे सकते हैं, अधीर पाठक। मैंने उनको कितनी बार कहा, वो भी लोग का काम करते हैं, उनका बच्चा भी काम करता है। उनके बहुत लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास है, वो करते हैं, वो हमेशा करते हैं, मेहनत से करते हैं। आज का परिणाम आपके सामने है कि डिपोजिट तो सब कर देते हैं, लेकिन डिपोजिट के बाद में लोन लेते हैं। लोन लेने वाले तो आपको पता है बैंक में कि कितने आ जाते हैं, लेकिन रिकवरी करना कितनी कठिन बात है। बैंक के अंदर जो आपने कहा सबसे बड़ा है, इनकी रिकवरी जो है वो 90 और 100 के बराबर है। थोड़ी सी रिकवरी है वो तो इतनी चलती है, और करेंगे मेहनत तो वो ही पूरी होगी।
सस्ती मुद्रा लिखे हुए, वो जो डेली डिपॉजिट है या इनकी वो ये जमा योजना है वो बहुत अच्छी है। और आप तो आपने उसका काम शुरू कर दिया एटीएम का, ये भी बहुत बड़ी तारीफ की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोग अपना ही पैसा देखेंगे, एटीएम के द्वारा भी अपना पूरा देख लेते हैं। सबको पता है कि हमारा कितना पैसा है, जमा है, कितना निकला है, कैसे, तो ये सब लोगों को विश्वास और पारदर्शिता। हमेशा हम इनसे यही कहते हैं कि ये तो सीखा है कुछ को, तो ब्लड में यही बात है हमारे बच्चों की। हमारे 4 बच्चे हैं, 4 इतने सीधे हैं लेकिन ईमानदार और मेहनती। छोटा बेटा हमारा रायपुर में है, वो डेवलप, बहू भी डॉक्टर, बहू भी वो डेवलप वहाँ कर रहा है। ये अपना यहाँ है, बहू स्कूल चलाई रही है, आपको पता है। पोते भी लाइन से लग गए हैं। इनका बेटा IIT कानपुर में पहुँच गया है PhD करने के लिए, मेरिट में पढ़ता था, मेरिट में सिलेक्शन किया। और हमारा नाती है जो आपको पता है तिवारी जी का नाती, वो SBI में पहुँच गया। प्राइवेट कंपनी में बहुत ज़्यादा काम था, वर्कलोड तो संभाल नहीं पा रहा था। मैंने एक दिन पिछले साल वो की बीमारी में आए, तिवारी जी बहुत बीमार हो गए थे, वेंटिलेटर पर थे, आपको पता है, उनके सब बचने के कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन हमारी बेटी जब आ गई और पोता आ गया तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि सांस लौट आई, जिसकी कहानी भी आपको पता है। हम लोग को समझाया, देखो बेटा तुम्हारे बली की जिंदगी इसी में निकल गई, अपनी फैमिली पाली, और तुम्हारे नाना जी की भी निकल गई, तुम्हारे दादाजी की। देखा है ईमानदारी से काम करोगे तो बैंक भी एक ऐसी संस्था है कि इतना आपको दे देती है कि आप अपनी फैमिली को अच्छे से गुजारा बसारा कर लेते हो। आपने भी देखा, और सबके पास एक एक घर मकान होते, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ना सही, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो बैंक में रहती है, और वही उसी के ऊपर विकास जी भी चल रहे हैं। और हम तो यही समझाएंगे इनको कि तुम्हें भी यही विश्वास दिलाना है सबको कि वही बैंकिंग है। आज इस भी सरकारी बैंकिंग जैसे काम करेगी तो पूरा विश्वास के साथ बढ़ेगा, इनका डिपोजिट भी बढ़ेगा, इनकी रेटिंग भी बढ़ेगी। ये सब इनके सहयोगी जो कार्यकर्ता है, जिनको हम सहयोगी कहते हैं, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। जब कोई संस्था में काम करता है तो संगठन ही होता है, और संगठन से मिलकर ही काम बढ़ता है। एक व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर पाता। हमने भी बहुत संगठनों में काम किया, धार्मिक भी, राजनीतिक भी, आपने सुना होगा, लेकिन हमारा हमेशा संबंध रहती थी हमारा संगठन से कह दिया, और संगठन में जहाँ कार्यक्रम करना हुआ, हम लोग रामायण करते थे तो हमारे संगठन ने उनके घर में सफाई की, झाड़ू की, उन सोफा कुर्सी उठाए, पलंग उठाए, अपने कार्यक्रम किया, उनका प्रसाद बंटवाया, और वहीं की वहीं रख के जब हमारी महिलाएं जाती थी हर का संगठन में, चाहे कहीं भी। धार्मिक में, राजनीतिक में तो आपने सुना हो, क्योंकि अब हमसे होता नहीं है, हमारा शरीर थोड़ा सा इस समय कमजोर, जनवरी से हमको कुछ अटैक आ गया था, उसके बाद से कुछ निरंतर गिरावट आ गई है, लेकिन दिमाग आज भी सक्रिय है। और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि कम से कम शरीर ना सही, दिमाग स्वस्थ रहेगा तो बच्चों को जो बनेगा हमसे मार्गदर्शन वो हमसे देते रहेंगे और देते रहते हैं कि ईमानदारी से काम करो। और हम लोग के तो स्टैंडर्ड इतने हाई बच्चों के किए नहीं हैं कि तो जबरदस्ती की इनकम करना पड़े या कोई आना। बच्चे जाएंगे, उनका पोता, एक हमारा बड़ी बेटी का पोता भी लग गया है, 3 बड़े बड़े पोते हैं, नाती, वो तीनों लग गए हैं। उसमें वो भी भगवान में सर्विस करता है। छोटी बेटी का लग गया है, हमारा पोता वहाँ पहुँच, नाती पहुँच गया है। एक पोते से हैं छोटे छोटे से, 2 छोटे डॉक्टर साहब का और एक इनका छोटा सा। अभी तो उनका 8वीं 9वीं 9वीं 10वीं पढ़ते हैं, भगवान उनका भी बनाएगा, उनको भी यही सिखाते हैं। लेकिन ये है कि इस सेक्टर में जो काम किया है, इन्हें भगवान से ये कहते हैं, मांगते हैं हमेशा कि ये ईमानदारी से, मेहनत से काम करें। इनके जो सहयोगी हैं, उनकी ईमानदारी, मेहनत से आज जो है जो रिकवरी इनकी आ रही है, वो उनका ही सहयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी तरफ उनको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और इससे काम चलता रहेगा तो ये बिल्कुल 9 आँख खोल सकते हैं और रिकवरी अच्छी रहेगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, इनका आत्मबल बढ़ेगा। हम लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन अगर इनका विश्वास बन जाएगा तो ये तो ईश्वर की कृपा से काम करते रहेंगे। बेटे इनकी नौकरियों में जाएंगे और जहाँ भगवान ले जाएगा वहाँ जाएंगे, लेकिन इनका यहाँ रहेगा। और आप लोग सहयोग से ये संस्था चलती रहे, यही हमारा आशीर्वाद भी है। और आप सब करो, खासकर श्रीवास्तव जी ने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, बड़ा हमें उन पर भरोसा रहता है, बड़ा विश्वास रहता है। भले हम लोग की उम्र में बहुत छोटे हैं, पर हमारा आशीर्वाद भी हमेशा रहा
श्रीवास्तव जैसी व्यक्ति मिले वैसे व्यक्ति ने जब उसकी अनुशंसा की और काम को सराहा, अच्छा कहा, तो हमें पूरा विश्वास हो गया, हम सिक्योर हो गए, ये बेचल निकलेगा, भगवान ने चाहा। तो आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, अंकुर यादव वगैरह आते रहेंगे, और हमारे स्वयं अग्रवाल भी शायद में ध्यान ना हो, लेकिन हमारे सहपाठी हैं वो भी आते हैं, हमेशा आते रहेंगे, हमेशा उनका मार्गदर्शन रहता है, प्रेम रहता है। आज आपको अग्रवाल नहीं है राम पेशोरकर ना, आपको नमस्कार है, आप भी हमेशा आते हैं, इन सब पर सहयोग, सबका सहयोग रहता है, विकास के ऊपर विशेष इनका आशीर्वाद भी है, सहयोग है, उसी तरह बना रहे। आप लोगों का वंदन है, अभिनंदन है, आने के लिए बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने समय निकाला, नवरात्रि के समय सभी व्यस्त रहते हैं, कहीं कोई पूजा में लगा है, कहीं कोई मंदिर में लगा है, तो उसके बाद भी आए हैं। आदरणीय मिश्रा जी भी है, सब परिवार आए हैं, मिश्रा जी के पास भी बहुत काम है, बहुत अच्छा सब कुछ करते हैं, डिपोजिट भी करते हैं, सब करते हैं, उनका बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग लगे हैं। तो वे जी द्विवेदी जी तो आपको हमने देख ही लिया, ये तो हमारे सहपाठी भी रहे और हमारे बड़े भाई के साले हैं, तो उनका तो हम नाम लेते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं, ये लोग मिश्रा जी कहते हैं, हम बोले हमको राम कुमार कहते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। कई बार हमने पूछा कि आपको राम कुमार कहते हैं, बुरा तो नहीं लगता, जी हमको क्या बुरा लगना, आप तो एक ऐसी हो जो हमारा नाम लेके अधिकार से बुलाती हैं, भले वो शिक्षा अधिकारी रहे, लेकिन हमारे लिए तो हमारे भाई राम कुमार है, हम लोग सहपाठी रहे हैं और हमेशा से रहा है, और सबकी इसी तरह सबको सहयोग मिलता रहेगा, तो निश्चित बैंक जो है दिन ब दिन उन्नति करता रहेगा। ये हमारा आशीर्वाद है, शुभकामना है, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आज इस सभागार में पधारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वादिष्ट भोजन लंच का तैयार है, सभी लोग भोजन ग्रहण करके जाएंगे। धन्यवाद।